तुम पीछे नहीं हो, तुम बस अपने टाइम पर चल रहे हो। लेकिन यही बात समझना सबसे मुश्किल है ना? बिल्कुल, क्योंकि जब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे होते हैं, नौकरी मिल गई, घर ले लिया, शादी हो गई, तब ये सोचना कि मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, एकदम नेचुरल लगता है। और तब लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया या फिर मैं ही प्रॉब्लम हूँ। बट यू नो वॉट? शायद तुम प्रॉब्लम नहीं हो। शायद तुम्हारी वॉच किसी और टाइम जोन पर चल रही है। आज इस बात को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखना, सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, और पहली चीज़ जो दिखती है, कोई फ्रेंड की प्रमोशन, किसी का डेस्टिनेशन वेडिंग, किसी का न्यू कार। एग्जैक्टली। और फिर तुम्हारे दिमाग में एक आवाज़ शुरू होती है, सब कुछ हो रहा है, बस मेरे साथ नहीं। हाँ, और फिर दिन भर यही फीलिंग रहती है। ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन दिमाग में यही चल रहा है कि मैं पीछे क्यों रह गया। रात को सोते वक्त भी यही सवाल कि मेरे हिसाब से तो अब तक सब सेट हो जाना चाहिए था। और सबसे बुरा, जब घर पे कोई पूछता है, बेटा कब सेटल होगे, तब तो और ज़्यादा लगता है कि शायद मैं ही गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ये प्रेशर इतना रियल है कि कभी कभी लगता है सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बट रुकना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं शायद वो सच नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, नाम अर्जुन था। कैसा था वो? बहुत स्मार्ट, मेहनती, क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। हम सब सोचते थे कि वो सबसे पहले सेटल हो जाएगा। और फिर ग्रेजुएशन के बाद उसको 2 साल तक सही जॉब नहीं मिली। हम सब प्लेसमेंट ले चुके थे, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। उसका क्या हाल था? वो डिप्रेस्ड हो गया था। घर वालों के टॉन्ट्स, रिलेटिव्स के सवाल, और सबसे बुरा, अपने आप से ये सवाल कि मैंने कहाँ गलती कर दी। बहुत familiar लगता है ये। हाँ, वो 2 साल इतने टफ थे कि उसने अपने फ़ोन में ही सबको म्यूट कर दिया था। सोशल मीडिया छोड़ दी थी ऑलमोस्ट। फिर क्या हुआ? फिर तीसरे साल उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक स्टार्टअप में। इनिशियली सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसने सोचा कि अब ट्राई कर लेता हूँ। और उस स्टार्टअप ने 2 साल बाद बूम किया। अर्जुन अब उस कंपनी का हेड है, और वो सक्सेस वाली जो हम सोच रहे थे, वो एक्चुअली उसके पास है। मतलब टाइम लगा, बट गलत डायरेक्शन नहीं थी। बिल्कुल। और एक दिन उसने मुझे बोला, भाई जब सब आगे थे तब मैं सबसे ज़्यादा सीख रहा था। वो 2 साल फेलियर नहीं थे, फाउंडेशन बिल्डिंग था। वाओ, ये पावरफुल है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी चाहिए। पहली बात, सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट रील दिखाता है। एग्जैक्टली, जो तुम्हें परफेक्ट लाइफ लग रही है ना, उसके पीछे कितनी रात की नींद गई है, कितने फेलियर्स आए हैं, वो कोई नहीं दिखाता। और हम कंपेयर करते हैं अपना बिहाइंड द सीन्स उनके हाइलाइट से। हाँ, ये फेयर कंपैरिजन है ही नहीं। दूसरी बात, हर इंसान की जर्नी अलग है। बिल्कुल। देखो, किसी का फ्लाइट 6 बजे निकलता है, किसी का 10 बजे। दोनों पहुंचेंगे, बस टाइमिंग अलग है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो जल्दी निकला वो बेटर है। हर किसी का डेस्टिनेशन अलग है, रूट अलग है। सही कहा। तुम्हारा फ्रेंड 25 पे सेटल हो गया, तुम 30 पे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लेट होना और गलत होना दोनों अलग चीज़ें हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना। लेट का मतलब है टाइमिंग का इशू, गलत का मतलब है डायरेक्शन का इशू। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम गलत नहीं हो, बस थोड़ा टाइम लग रहा है। और टाइम लगता ही है, सब इंस्टेंटली नहीं मिलता। चौथी बात, कंपैरिजन कन्फ्यूजन पैदा करता है, क्लैरिटी नहीं। सोचना, जितना टाइम तुम दूसरों से कंपेयर करने में लगाते हो, उतना अगर अपने काम पे फोकस करते तो शायद वो लेट भी नहीं होता। हाँ, कंपैरिजन में एनर्जी वेस्ट होती है और कॉन्फिडेंस भी टूटता है। और जब कॉन्फिडेंस टूटता है तब डिसीजंस भी गलत होने लगते हैं। सो बेसिकली कंपैरिजन से बचना ज़रूरी है अपनी खुद की सैनिटी के लिए। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद ये बात आपके दिल तक पहुँच रही है। और अगर ऐसा है तो बस थोड़ा और सुनते रहिए, क्योंकि एंड तक एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपके लिए गेम चेंजर हो। और हाँ, अगर ये रिलेटेबल लग रहा है तो इसे किसी और के साथ ज़रूर शेयर करना, शायद उन्हें भी इसी वक्त ज़रूरत हो। तो अब मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, डायरेक्टली बोलना। तुम जहाँ हो वहाँ तुम्हें होना चाहिए था, ये यूनिवर्स का प्लान है। और जितना टाइम लगा है ना, वो वेस्ट नहीं था, वो तुम्हें तैयार कर रहा था। सोचना ज़रा, अगर सब कुछ पहले मिल गया होता तो क्या तुम रेडी थे हैंडल करने के लिए? शायद नहीं। डिलेज होती हैं ताकि तुम स्ट्रांग बनो, मैच्योर बनो। तो अब प्रेशर छोड़ना सीखो, अपनी जर्नी पे भरोसा रखो।
क्योंकि तुम्हारी वॉच सही टाइम बता रही है, बस वो किसी और की वॉच से मैच नहीं कर रही। और ये कंप्लीटली ओके है। तो आज से एक डिसीजन लो, कंपैरिजन बंद, फोकस सिर्फ अपने काम पे, अपनी ग्रोथ पे। क्योंकि जब तुम्हारा टाइम आएगा ना, तब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। और वो टाइम ज़रूर आएगा, बस तुम्हें अपने पे ट्रस्ट रखना है। शांत रहो, तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। ये सुन के कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप भी ऐसा फील करते हो कि सब लेट लग रहा है? और अगर ये पॉडकास्ट आपको थोड़ा भी बेटर फील कराया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बातें हम हर हफ्ते लाते हैं। और हाँ, अगर कोई आपका दोस्त, भाई, बहन जो ये फील कर रहा है तो उन्हें शेयर कर देना, शायद उन्हें भी ज़रूरत हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना और याद रखना, तुम गलत नहीं हो, बस तुम्हारा टाइम अलग है।